Assalamualaikum dear students. I am your teacher Smina from Divisional Public School Lahore. Today we are going to revise Unit 5 of your Class 3 Science, that is the life cycle of a plant. This is your revision lecture number 5. We will revise the lesson briefly and after that we will revise the exercise. So let's start the revision of this chapter. Students, you people have learned in this chapter that plants are producers. Plants अपना food खुद बनाते हैं, that's why they are called producers. इसके अलावा हमने इस चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था that there are many different vegetables that come from different parts of plants. इसके अलावा हमने इस चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फ्लावर्स होते हैं. फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस. इसके अलावा वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर दैट सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वेज. वो सारे वेज हमने इन डिटेल इस चैप्टर में डिस्कस किए थे. इसके अलावा हमने इस चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था दैट प्लांट्स हैव अ लाइफ साइकिल. वो सीड से एक स्मॉल प्लांट में डेवलप होते हैं, वो स्मॉल प्लांट फिर एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. क्यों प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. इसके अलावा प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, ये सब चीज़ें जो है ये प्लांट से प्रोड्यूस होती हैं. और हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्लांट्स इन सब चीज़ों को एज देयर स्टोरेज ऑर्गन भी यूज़ करते हैं और इन सब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को हम एज फ्रूट और एज वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं. डिस्पर्शन ऑफ सीड्स भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हमने नया प्लांट ग्रो करना होता है तो उसके लिए हमें सीड को सॉइल में प्लांट करना पड़ता है, उसको बोना पड़ता है सो दैट कि उससे नया प्लांट निकले. तो वो जो डिस्पर्शन ऑफ सीड्स के मेथड हैं वो ह्यूमन्स खुद भी उनको डिस्पर्स करते हैं. इसके अलावा देयर आर मैनी नेचुरल मेथड्स जिसके थ्रू सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स हो सकते हैं. वो विंड के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं, वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं. इसके अलावा एनिमल्स के थ्रू भी सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स हो सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड. इसके बाद हमने सीड्स की जर्मिनेशन डिस्कस की थी कि किस तरह सीड में जर्मिनेशन जो है वो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है और किस तरह पहले वो एक स्मॉल रूट में और स्मॉल शूट में डेवलप होता है और किस तरह फिर वो जर्मिनेशन के प्रोसेस से गुजरता हुआ कंप्लीट प्लांट बन जाता है. देन वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कि किस तरह वो एक सीड से एक प्लांट बनता है, फिर प्लांट में फ्लावर्स आते हैं, फिर किस तरह उस फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स में सीड्स आते हैं और वो सीड्स जो हैं फिर हम नया प्लांट ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. स्टूडेंट्स, लेसन को हमने डिस्कस कर लिया. होप सो कि इससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मज़ीद क्लियर हुए होंगे. अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं. सो एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज द MCQs. वी हैव 5 MCQs इन द लेसन. नंबर 1 इज व्हाट डू फ्लावर्स ग्रो इनटू? बर्ड्स, सीड्स, शूट्स या फ्रूट? तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रूट. देन सेकेंड वन इज विच ऑफ दीज आर रूट्स? जिंजर, कैबेज, कैरेट या टोमेटो? तो इसका सही आंसर क्या है? कैरेट. नंबर 3, व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो? नंबर 3 MCQ इज व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो? तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर. देन नंबर 4 MCQ, विच ऑफ दीज हैज द लार्जेस्ट सीड? एंड इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दैट इज मैंगो. Then number 5, which of these vegetables is really a fruit? Tomato, potato, carrot and cauliflower. So option A is the correct answer, that is tomato. The next question we are going to revise is match the column, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि डिफरेंट वेजिटेबल्स के नेम्स हैं और हमने बताना है कि वेदर वो सीड हैं, फ्रूट हैं, रूट हैं या क्या है. तो इसमें नंबर 1 पे है टोमेटो, दैट इज़ अ फ्रूट.
carrot is a root, pea is a seed, lettuce is a leaf bud, and cauliflower is a flower bud. So this is match the column. इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज का, दैट इज द क्वेश्चन आंसर्स. Here we are having 5 question answers, so we will revise one by one. Number 1 question is, what are these different ways in which seeds can be dispersed? Different ways in which seeds can be dispersed are by wind and by water. Some seeds are collected by humans and are planted in the soil. Question number 2, in which part of a plant do seeds grow? The flowers produce seeds in a fruit or seed pod where they grow. Number 3 question, what does a seed need to grow into a plant? Answer, when a seed gets enough water, good soil, sunlight and air, it grows into a new plant. This is known as germination. Next question, what kind of vegetables are peas? Answer, peas are seeds that grow into pods above the ground. Question number 5, what are underground stems called? Answer, potatoes, ginger and sweet potatoes are tuber. These are stems which grow underground. So these are the questions and answers. The last part of the exercise is a table, जिसमें हमने डिफरेंट वेजिटेबल्स की एग्जाम्पल्स कोड करनी है एज लीव्स, सीड्स, स्टेम्स, रूट्स एंड एक्सेट्रा. So first of all we have to quote the 2 examples of leaf buds. So cabbage and lettuce are the leaf buds. Spinach and mustard are the leaves. Celery and sugarcane are the stems. Carrot and radish are the roots. Flower buds, cauliflower and broccoli are the flower buds. Potato and ginger are the examples of tubers, and peas and broad beans are the examples of seeds. Onion is the example of bulb. Tomato and chili are examples of fruits, and mustard and cress are examples of seedlings. So students, this is all about the revision of this chapter. We have revised the chapter briefly and we have also revised the exercise. Hope the concepts are more clear now. Even if there is any confusion, please share with us in the comment box. Thank you very much. We'll see you soon, inshallah. Allah Hafiz.